सिने एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। यहाँ हम हर मूवी को आपके लिए आसान बना देते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑस्कर विनर टॉम हैंक्स की एक ऐसी सस्पेंस फिल्म की जो आपको शुरू से अंत तक अपनी सीट से बांधे रखेगी। इसका क्लाइमैक्स इतना जबरदस्त है कि आपके होश उड़ जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है दुनिया भर के अरबों लोगों के धर्मगुरु पोप के अचानक निधन से। वेटिकन सिटी में शोक की लहर दौड़ जाती है। नियम के अनुसार पोप की मौत के बाद उनकी अंगूठी तोड़ दी जाती है और उनके कमरे को सील कर दिया जाता है। नए पोप के चुनाव तक के इस समय को सेडे वैकेंटे कहा जाता है। दुनिया भर के कार्डिनल्स इस चुनाव के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी अनहोनी हो जाती है। जिनेवा की एक लैब में वैज्ञानिकों ने एंटी मैटर यानी प्रतिद्रव्य की खोज की थी, जो एक साथ पूरे शहर को रोशन कर सकता है या उसे तबाह भी कर सकता है। जश्न के माहौल के बीच एक रहस्यमयी साया वहां से एंटी मैटर चुरा लेता है। वहीं दूसरी तरफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लैंडन टॉम हैंक्स आराम से स्विमिंग कर रहे होते हैं। लैंडन प्रतीकों और धार्मिक इतिहास के बहुत बड़े जानकार हैं। तभी वेटिकन पुलिस का एक अधिकारी उनके पास पहुंचता है और एक ऐसी गुत्थी सुलझाने के लिए मदद मांगता है जिसका सीधा संबंध चर्च के अस्तित्व से जुड़ा है। मामला तब और बिगड़ जाता है जब पता चलता है कि आज सुबह मीटिंग शुरू होने से ठीक पहले पोप पद के 4 मुख्य उम्मीदवार अचानक गायब हो गए हैं। पुलिस को एक रहस्यमयी प्राचीन निशान और किडनैपर का संदेश मिलता है। किडनैपर को पैसा नहीं बल्कि बदला चाहिए। उसने धमकी दी है कि रात 8 बजे से हर 1 घंटे पर वो एक उम्मीदवार को सरेआम मौत के घाट उतारेगा और ठीक रात 12 बजे उस चोरी किए गए एंटी मैटर से पूरे वेटिकन को उड़ा देगा। प्रोफेसर लैंडन तुरंत समझ जाते हैं कि ये काम इल्यूमिनाती नाम के एक गुप्त संगठन का है। 400 साल पहले इस संगठन के वैज्ञानिक और खगोलशास्त्री मानते थे कि विज्ञान ही असली सच है, जिसकी वजह से चर्च ने उन्हें बुरी तरह कुचल दिया था। अब सदियों बाद वो अपना इंतकाम लेने वापस आए हैं। शाम के 6:40 बज चुके हैं और पहली हत्या होने में बहुत कम समय बचा है। दूसरी तरफ चर्च के बड़े पादरी इसे भगवान की मर्जी मानकर नए पोप के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। वेटिकन पहुंचने पर लैंडन की मुलाकात पुलिस चीफ से होती है। चीफ समझाते हैं कि यहाँ 2 तरह की सुरक्षा है, एक जो बाहर की सुरक्षा देखती है और दूसरी स्विस गार्ड जो खास तौर पर चर्च और पोप की हिफाजत के लिए बनी है। अब लैंडन के पास समय बहुत कम है और चुनौती बहुत बड़ी। जैसे ही लैंडन वेटिकन के मुख्य इलाके में पहुंचते हैं, उन्हें चेतावनी दी जाती है कि यहाँ के लोग धर्म के प्रति बहुत जुनूनी हैं, खासकर स्विस गार्ड के कैप्टन रिचर। तभी वहां डॉक्टर विक्टोरिया पहुंचती हैं, जो उस लैब की वैज्ञानिक हैं जहां से एंटी मैटर चोरी हुआ था। डॉक्टर विक्टोरिया ने जो बताया उसे सुनकर सबके पसीने छूट गए। उन्होंने समझाया कि वो एंटी मैटर एक वैक्यूम कंटेनर में रखा है, जिसे लगातार बिजली की जरूरत है। जैसे ही आज रात 12 बजे उसकी बैटरी खत्म होगी, वो एक महाविस्फोट करेगा। ये धमाका 5000 टन बारूद के बराबर होगा, जो पल भर में पूरे वेटिकन सिटी को राख के ढेर में बदल देगा। इसी बीच किडनैपर का एक नया वीडियो आता है, जिसमें वो चर्च के 4 स्तंभों को नष्ट करने और वेटिकन को रोशनी में मिटा देने की बात करता है। प्रोफेसर लैंडन इस पहेली को तुरंत डिकोड कर लेते हैं। वो बताते हैं कि ये सब 1688 की एक पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। तब चर्च ने इल्यूमिनाती के 4 वैज्ञानिकों को पकड़कर उनके सीने पर गर्म सलाखों से क्रॉस का निशान दागा था और उन्हें बेरहमी से मार दिया था। अब इल्यूमिनाती ठीक वैसा ही बदला उन 4 गायब कार्डिनल्स के साथ लेने वाला है। समय तेजी से बीत रहा है और पहली मौत का समय नजदीक आ रहा है। अब किडनैपर का इरादा साफ हो चुका है। वो खून का बदला खून से लेना चाहता है। वो विज्ञान को हथियार बनाकर चर्च को जड़ से मिटाना चाहता है। लैंडन समझाते हैं कि चर्च का सिर्फ एक निशान होता है, क्रॉस, लेकिन इल्यूमिनाती के 5 रहस्यमयी निशान हैं। इनमें से पहले 4 कुदरत के 4 तत्वों को दर्शाते हैं, मिट्टी, हवा, आग और पानी। 5वां निशान क्या है, ये आज तक एक राज बना हुआ है। वीडियो की आखिरी लाइन रोशनी के रास्ते का जिक्र करती है। इतिहास के पन्नों के अनुसार ये रास्ता इल्यूमिनाती के गुप्त ठिकाने तक जाता है। लैंडन का अंदाजा है कि किडनैपर 1688 की घटना को दोहराएगा। वो हर 1 घंटे पर एक उम्मीदवार के सीने पर इन 4 तत्वों में से एक का निशान दागेगा और उसे अलग अलग चर्च में मौत के घाट उतारेगा। मुश्किल ये है कि रोम और वेटिकन में 140 से ज्यादा चर्च हैं। इतने कम समय में सही चर्च को ढूंढना नामुमकिन है, लेकिन लैंडन के पास एक रास्ता है, वेटिकन का सीक्रेट आर्काइव, यानी वो तहखाना जहां सदियों पुराने दस्तावेज रखे हैं। कैप्टन रिचर पहले तो मना कर देते हैं क्योंकि वहां जाने की इजाजत सिर्फ पोप दे सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी पोप का पद खाली है, इसलिए सारी ताकत पोप के सचिव कैमरलेंगो के पास है। लैंडन उनसे मिलकर विनती करते हैं। सचिव पहले हिचकिचाते हैं क्योंकि वहां दुनिया के ऐसे गहरे राज दफन हैं जो मानवता को हिला सकते हैं,
लेकिन वेटिकन को तबाही से बचाने के लिए वो आखिरकार लैंडन को अंदर जाने की इजाजत दे देते हैं। डॉक्टर विक्टोरिया भी इस मिशन में लैंडन के साथ हो लेती हैं। वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है। जैसे ही लैंडन और विक्टोरिया वेटिकन के सीक्रेट आर्काइव्स में कदम रखते हैं, वहां का नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। यह कोई मामूली लाइब्रेरी नहीं है, बल्कि कांच के केबिनों से बना एक हाईटेक तहखाना है, जहां ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम रखी जाती है ताकि सदियों पुराने दस्तावेज खराब ना हों। लैंडन को पता है कि उन्हें महान वैज्ञानिक गैलीलियो की एक दुर्लभ किताब ढूंढनी है। उन्हें यकीन है कि गैलीलियो इल्यूमिनाती के सदस्य थे और उन्होंने अपनी किताब में ही रोशनी के रास्ते का सुराग छिपाया होगा। लैंडन की नजरों में एक खास किताब आती है, डायग्रामा। जब वे पन्ने पलटते हैं तो उन्हें एक पन्ने के कोने पर बहुत ही छोटे अक्षरों में लैटिन भाषा में लिखी एक कविता मिलती है। ये कविता कोई साधारण कविता नहीं, बल्कि एक नक्शा है। इसमें शांति के मकबरे और मिट्टी, अर्थ का जिक्र है। लैंडन अपनी जानकारी का इस्तेमाल करते हुए अंदाजा लगाते हैं कि पहला कत्ल सांता मारिया डेल पोपोलो चर्च में होगा। शेरिफ गाड़ी को पूरी रफ्तार से दौड़ाता है और कुछ ही देर में वे भव्य पैंथियन पहुंच जाते हैं। ये रोम का सबसे व्यस्त इलाका था। लैंगडन और विक्टोरिया अंदर जाकर हर कोना छानते हैं, लेकिन फिर एक बड़ा खुलासा होता है। राफेल की कब्र बाद में यहां शिफ्ट की गई थी, यानी ये असली जगह नहीं थी। तभी लैंगडन देखता है कि पास में एक टूर गाइड इतिहास समझा रहा है। उसे अचानक आइडिया आता है। वो गाइड से पूछता है, राफेल की पहली कब्र कहां थी? थोड़ा सोचने के बाद गाइड जवाब देता है, चिगी चैपल। इस चैपल को अर्थ चैपल भी कहा जाता है और पृथ्वी ही थी इल्यूमिनाटी की पहली मुहर। इसके बाद बिना एक पल गंवाए सभी लोग चिगी चैपल की ओर दौड़ पड़ते हैं। लेकिन तभी 8 बजे की घंटी बज उठती है और इसका मतलब साफ था, किडनैपर ने पहली हत्या शुरू कर दी है। ये सुनते ही सबके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। चैपल के अंदर इस समय मरम्मत का काम चल रहा था, लेकिन फिर भी उन्हें जल्द ही एक डरावना संकेत मिल जाता है, डेविल्स होल यानी शैतान की गुफा। लैंगडन की नजर तुरंत एक ढीले पड़े ढक्कन पर जाती है। उसे उसी पल शक हो जाता है। जैसे ही वो ढक्कन हटाता है, नीचे का नजारा देखकर सब सन्न रह जाते हैं। पहला कार्डिनल मारा जा चुका था। उसकी छाती पर एक गहरा निशान दागा गया था और वो निशान था इल्यूमिनाटी की पहली मुहर, अर्थ, पृथ्वी। कुछ देर बाद लैंगडन पूरे चैपल को ध्यान से देखने लगता है। वो जानता था कि अब उन्हें पृथ्वी से जुड़ी फरिश्ते की मूर्ति ढूंढनी होगी। चैपल ज्यादा बड़ा नहीं था और घूमते ही उसकी नजर हबक्कूक और एंजल मूर्ति पर पड़ जाती है। ये मूर्ति बर्निनी ने बनाई थी। हालांकि उसने हमेशा चर्च के लिए काम किया, लेकिन लैंगडन को शक था कि कहीं वो इल्यूमिनाटी का छुपा हुआ सदस्य तो नहीं था। मूर्ति में फरिश्ते की उंगली दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर इशारा कर रही थी। इल्यूमिनाटी के 4 तत्वों पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल के क्रम के अनुसार अब अगला सुराग था वायु, एयर। मतलब अब उन्हें वायु से जुड़े चर्च की तलाश करनी थी। लैंगडन तुरंत नक्शा निकालता है। दक्षिण पश्चिम दिशा में सेंट पीटर्स स्क्वायर ही था। हालांकि सेंट पीटर्स चर्च को माइकल एंजेलो ने डिजाइन किया था, लेकिन उसका विशाल चौक बर्निनी ने बनाया था। इसका मतलब साफ था, दूसरी मूर्ति शायद उसी चौक में छिपी है। समय था रात 8:58। सभी लोग भागते हुए सेंट पीटर्स स्क्वायर पहुंचते हैं, लेकिन यहां तो सैकड़ों मूर्तियां थीं। अब सवाल ये था, सही मूर्ति कौन सी है? लैंगडन गौर करता है कि यहां ज्यादातर मूर्तियां संतों की हैं, जबकि उन्हें चाहिए थी एक फरिश्ते की मूर्ति। तभी उसकी नजर नीचे जमीन पर पड़ती है, एक एलिप्स ओबेलिस्क के पास मौजूद मैनहोल जैसा कवर, जिस पर उभरी हुई आकृति बनी थी। तकनीकी रूप से देखें तो ये भी एक तरह की पत्थर की कलाकृति ही थी। अब उन्हें बस वायु से जुड़ी छवि ढूंढनी थी। काफी खोजबीन के बाद लैंगडन को आखिरकार वेस्ट विंड का प्रतीक लिए एक फरिश्ता मिल जाता है। इसका मतलब था उनका अनुमान एक बार फिर बिल्कुल सही था। उसी समय वेटिकन में कार्डिनल्स की गुप्त बैठक कॉन्क्लेव शुरू हो चुकी थी, लेकिन 4 प्रमुख उम्मीदवारों प्रेफरिटी के गायब होने की वजह से स्थिति तनावपूर्ण थी। हर कार्डिनल ने अपने अनुसार वोट देना शुरू कर दिया। एक तरफ उन्हें उम्मीद थी कि पुलिस बाकी उम्मीदवारों को बचा लेगी और दूसरी तरफ नया पोप चुनना फिलहाल नामुमकिन लग रहा था। वेटिकन के बाहर सेंट पीटर्स स्क्वायर में तनाव चरम पर था। हजारों की भीड़ नए पोप के इंतजार में थी, लेकिन देरी की वजह से लोग हिंसक होने लगे थे। तभी रात के 9 बजे की घंटी बजी और सन्नाटा पसर गया। भीड़ के बीच से अचानक एक शख्स लड़खड़ाता हुआ बाहर आया। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। वो कोई और नहीं बल्कि अगवा किया गया दूसरा कार्डिनल था। उसके सीने पर इल्यूमिनाटी की दूसरी मुहर दागी गई थी, आयु। कार्डिनल की सांसें उखड़ रही थीं। उसने लैंगडन की ओर देखा और अगले ही पल उसका शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। पवित्र चौक में इस खूनी मंजर को देख चीख पुकार मच गई। इसी बीच सुरक्षा प्रमुख कमांडर रिक्टर को लाश के पास एक रहस्यमयी पत्र मिला।
उसमें दावा किया गया था कि पिछले पोप की मौत प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि उन्हें जहर दिया गया था। लैंगडन ने उस मैनहोल कवर वेस्ट विंड की दिशा का पीछा किया। उस दिशा में 5 बड़े ब्लॉक और कम से कम 20 चर्च थे। सही चर्च को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा था। लैंगडन को यकीन था कि अगला सुराग भी बर्निनी की किसी मूर्ति में छिपा है, इसलिए वो एक बार फिर वेटिकन के आर्काइव की ओर भागा। इस बार विक्टोरिया उसके साथ नहीं थी, लेकिन एक सुरक्षाकर्मी उसकी सुरक्षा के लिए साथ था। लैंगडन ने पागलों की तरह पुरानी फाइलों को खंगालना शुरू किया और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। उसे साल 1645 का एक रिकॉर्ड मिला जिसमें बर्निनी की एक मशहूर कृति का जिक्र था, सेंट टेरेसा की परमानंद अवस्था, एक्सटेसी ऑफ सेंट टेरेसा। इस मूर्ति में एक जलती हुई सुनहरी तीर, अग्नि का इस्तेमाल किया गया था। लैंगडन समझ गया, अगला तत्व फायर, अग्नि है। लेकिन तभी पूरे आर्काइव रूम की लाइट चली गई, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ के दरवाजे इलेक्ट्रॉनिक हैं और ऑक्सीजन भी कृत्रिम तरीके से पंप की जाती है। बिजली कटने का मतलब था मौत का पिंजरा। लैंगडन और वो जवान अब उस कमरे में कैद थे जहां हवा धीरे धीरे खत्म हो रही थी। ऑक्सीजन की सप्लाई रुक चुकी थी और हवा तेजी से खत्म हो रही थी। सुरक्षाकर्मी ने पागलों की तरह भारी ट्रॉली से शीशे की दीवार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार रहा। तभी लैंगडन ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। वो रैक के ऊपर चढ़ा और पूरी ताकत से भारी भरकम बुकशेल्फ को शीशे की तरफ धकेल दिया। बुकशेल्फ के गिरते ही शीशा चकनाचूर हो गया और उन्हें ताजा हवा मिली। लैंगडन समझ गया कि यह कोई हादसा नहीं था, कोई उसे सच तक पहुंचने से रोकना चाहता है। दूसरी तरफ कैमरलेंगो, पोप के निजी सचिव, और विक्टोरिया सच जानने के लिए वेटिकन की गुप्त तहखाने क्रिप्ट में पहुंचे। जब उन्होंने पूर्व पोप का ताबूत खोला तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। पोप की जीभ काली पड़ चुकी थी। ये इस बात का पक्का सबूत था कि उन्हें जहर देकर मारा गया था। कैमरलेंगो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। वे भागते हुए सीधे सिस्टीन चैपल के अंदर घुस गए, जहां कार्डिनल्स की गुप्त मीटिंग, कॉन्क्लेव चल रही थी। उन्होंने नियमों की परवाह किए बिना चिल्लाकर कहा कि इल्यूमिनाटी ने चर्च के खिलाफ जंग छेड़ दी है और पिछले पोप की हत्या की गई है। उन्होंने सभी कार्डिनल्स से मीटिंग रोकने और बाहर निकलने की विनती की ताकि वेटिकन को खाली कराया जा सके, लेकिन चर्च के पुराने नियमों से बंधे कार्डिनल्स ने उनकी बात ठुकरा दी। उनका कहना था कि जब तक नया पोप नहीं चुना जाता, कोई भी बाहर नहीं जा सकता। इधर लैंगडन आर्काइव से मिली जानकारी के आधार पर अगले चर्च, सांता मरिया डेला विक्टोरिया, पहुंच गए। यही वह जगह थी जहां अग्नि का प्रतीक यानी बर्निनी की मूर्ति मौजूद थी। जैसे ही लैंगडन और पुलिस बल ने चर्च का दरवाजा खोला, उनके सामने नरक का दृश्य था। तीसरा कार्डिनल हवा में जंजीरों से लटका हुआ था और नीचे भड़कती आग उसे जिंदा भून रही थी। लैंगडन और पुलिसकर्मी सीढ़ी लेकर उन्हें बचाने दौड़े, लेकिन वे भूल गए थे कि हत्यारा वहीं घात लगाए बैठा है। वो किडनैपर कोई आम अपराधी नहीं, बल्कि एक ट्रेंड प्रोफेशनल कातिल था। उसने पलक झपकते ही सभी पुलिसकर्मियों और लैंगडन के साथ ही सार्जेंट को गोलियों से भून दिया। लैंगडन ने बड़ी मुश्किल से एक पुराने तहखाने के रास्ते छिपकर अपनी जान बचाई, लेकिन वो अपनी आंखों के सामने तीसरे कार्डिनल को आग में जलते देखने के अलावा कुछ न कर सका। जब तक वेटिकन की मुख्य सेना जॉन्डार्मेरी वहां पहुंची, तब तक सब खत्म हो चुका था। लगातार 3 कार्डिनल्स की सरेआम हत्या के बाद वेटिकन के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने आधिकारिक बयान जारी कर दुनिया को सच बताया और सेंट पीटर्स स्क्वायर में मौजूद हजारों लोगों से तुरंत वेटिकन खाली करने की विनती की। सेंट पीटर्स स्क्वायर में भीड़ कम होने के बजाय और बढ़ गई। लोग कातिल की गिरफ्तारी के लिए प्रार्थना करने लगे। इसी बीच विक्टोरिया को एहसास हुआ कि उसके प्रोफेसर की डायरी चोरी हो गई है। उसे शक था कि वेटिकन के अंदर ही कोई गद्दार है। जब उसने कमांडर रिक्टर से बात की तो पता चला कि डायरी खुद रिक्टर ने ही जब्त की है, जिससे शक की सुई उनकी तरफ घूम गई। अब रात के 11 बजने वाले थे। लैंगडन ने नक्शे पर देखा कि आखिरी तत्व जल, वाटर है। दक्षिण दिशा में सिर्फ नावाओना स्क्वायर, पियाजा नवोना ही बचा था, जहां मशहूर 4 रिवर्स फाउंटेन स्थित है। लैंगडन और कुछ पुलिसकर्मी वहां पहुंचे ही थे कि एक वैन रुकी और चौथे कार्डिनल को भारी जंजीरों के साथ पानी के कुंड में फेंक दिया गया। लैंगडन ने तुरंत पानी में छलांग लगा दी। कार्डिनल को भारी वजन के साथ डूबते देख राहगीर भी मदद को दौड़े और कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार चौथे कार्डिनल को जिंदा बचा लिया गया। कार्डिनल ने हाफते हुए बताया कि उन्हें कैस्टल सेंट एंजेलो में कैद किया गया था। लैंगडन समझ गया कि यही पाथ ऑफ इल्यूमिनेशन का आखिरी सिरा है। रात 11:19 बजे वेटिकन की पूरी फौज ने उस किले को घेर लिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि कमांडर रिक्टर वहां जाने के बजाय पीछे ही रुक गए। किले के अंदर लैंगडन और विक्टोरिया को एक गुप्त रास्ता मिला, जिसके मुहाने पर 5 कोनों वाला सितारा पेंटाग्राम बना था। अंदर जाने पर उन्हें इल्यूमिनाटी का गुप्त अड्डा मिला। वहां उन्हें वो 5वां लोहे का ठप्पा ब्रांड मिला, जिस पर 2 क्रॉस चाबियां बनी थी, जो पोप का प्रतीक है। लैंगडन चौंक गया। अगर पिछला पोप मर चुका है तो अब निशाना वर्तमान सर्वेसर्वा यानी कैमरलेंगो है। तभी अंधेरे से वो पेशेवर कातिल बाहर निकला। उसने ठंडे लहजे में कहा कि उसके मालिक ने उसे तुम दोनों को छोड़ने को कहा है, वरना वो उन्हें कब का मार चुका होता। उसने विक्टोरिया का फोन आग में फिंकवा दिया और वहां से निकल गया।
लैंगडन को समझ आया कि एंटी मैटर यहां नहीं है। जब वे बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि वो कातिल अपनी कार में बैठ चुका था। जैसे ही उसने इंजन स्टार्ट किया, उसकी कार एक जोरदार धमाके के साथ उड़ गई। उसके आका ने अपना काम निकलते ही कातिल का भी नामो निशान मिटा दिया था। अब सिर्फ 40 मिनट बचे थे। लैंगडन और विक्टोरिया को एहसास हुआ कि कैसल सेंट एंजेलो से वेटिकन तक एक गुप्त सुरंग जाती है जिसे पसेटो कहते हैं। वे उसी रास्ते से पागलों की तरह वेटिकन की ओर दौड़े ताकि कैमरलैंगो को बचाया जा सके और उस एंटी मैटर बम को ढूंढा जा सके जो अब फटने ही वाला था। वहां का नजारा देख उनके होश उड़ गए। कमांडर रिक्टर अपनी बंदूक ताने कैमरलैंगो के सामने खड़े थे। इससे पहले कि रिक्टर कुछ कर पाते, सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें गद्दार समझकर गोलियों से भून दिया। लैंगडन ने देखा कि कैमरलैंगो के सीने पर वही 5वां खौफनाक निशान 2 क्रॉस चाबियां दागा गया था। अब आधी रात होने में सिर्फ 7 मिनट बचे थे। लैंगडन समझ गया कि अगर 5वां निशान यहां मिला है तो एंटी मैटर भी यहीं कहीं नीचे होगा। वे तुरंत वेटिकन के सबसे गहरे हिस्से सेंट पीटर्स की कब्र की ओर भागे। वहां उन्हें वो चमकता हुआ घातक एंटी मैटर मिल गया। लेकिन विक्टोरिया ने एक डरावनी बात बताई, कम तापमान की वजह से बैटरी तेजी से खत्म हो गई थी। अब उसे बदलने का समय नहीं बचा था। तभी कैमरलैंगो ने एक साहसी फैसला लिया। उन्होंने एंटी मैटर उठाया और बाहर खड़े हेलीकॉप्टर की ओर दौड़ पड़े। वे अकेले हेलीकॉप्टर उड़ाकर वेटिकन से दूर आसमान की ऊंचाइयों में चले गए। हजारों की भीड़ नीचे से ये मंजर देख रही थी और अपने मसीहा के लिए प्रार्थना कर रही थी। जैसे ही बैटरी खत्म हुई, आसमान में एक भयानक विस्फोट हुआ। लगा जैसे वेटिकन के ऊपर एक दूसरा सूरज निकल आया हो। धमाके की लहर, शॉकवेव इतनी तेज थी कि नीचे खड़े लोग जमीन पर गिर पड़े, लेकिन वेटिकन सुरक्षित था। कुछ ही देर बाद एक पैराशूट धीरे धीरे नीचे उतरता दिखा। कैमरलैंगो चमत्कारिक रूप से बचकर सुरक्षित नीचे आ गए। भीड़ के लिए ये किसी डिवाइन मिरेकल से कम नहीं था। अंदर बैठे कार्डिनल्स को जब ये पता चला तो वे भी दंग रह गए। माहौल ऐसा बन गया कि कैमरलैंगो को ही नया पोप मान लिया गया। हालांकि नियमों के मुताबिक वे कार्डिनल नहीं थे और उनकी उम्र भी बहुत कम थी, लेकिन चुनाव कानून की धारा 60 के तहत अगर सभी कार्डिनल एक सुर में जयकारा लगा दें तो किसी को भी पोप चुना जा सकता था। ऐसा लग रहा था कि वेटिकन को अपना सबसे महान पोप मिल गया है। लेकिन क्या ये वाकई एक चमत्कार था, या फिर इस पूरे ड्रामे के पीछे कोई और ही गहरी साजिश छिपी थी? अब तक की जानलेवा दौड़ के बाद रॉबर्ट लैंगडन और विक्टोरिया वेट्रा वहां से निकलने की तैयारी करते हैं। कमांडर रिक्टर के ऑफिस पहुंचते हैं ताकि वो लॉगबुक वापस ले सकें जिसे पहले जब्त कर लिया गया था। तभी लैंगडन की नजर कमरे में लगे एक सीसीटीवी मॉनिटर पर पड़ती है। हैरानी की बात यह थी कि उस कैमरे में सिर्फ पोप के ऑफिस की फुटेज रिकॉर्ड हो रही थी। जिज्ञासावश लैंगडन आखिरी रिकॉर्डिंग चलाता है और उसी पल पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। वीडियो में दिखता है कमांडर रिक्टर और पोप के निजी सहायक कैमरलैंगो कार्लो वेंट्रेस्का के बीच की बातचीत। लॉगबुक से रिक्टर को पता चल चुका था कि न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर का प्रोफेसर सिर्फ गद्दार नहीं था, बल्कि वो इल्यूमिनाटी का अनुयायी भी था। उसने कैमरलैंगो वेंट्रेस्का के साथ मिलकर एक ऐसी योजना बनाई थी जो दुनिया के सामने ईश्वर की शक्ति को साबित कर सके। लेकिन खेल यहीं पलट गया। कैमरलैंगो ने पीठ में छुरा घोंपते हुए चुपके से एंटीमैटर चुरा लिया और एक ऐसा नाटक रचा जो किसी दैवीय चमत्कार जैसा दिखे। उसे लगा था कि सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन कमांडर रिक्टर इस साजिश को पहले ही समझ चुका था। जब सच उजागर होने वाला था तो कैमरलैंगो ने आग की भट्टी से गर्म ब्रांडिंग आयरन निकाला और उसे अपने शरीर पर दाग लिया ताकि खुद को पीड़ित दिखा सके। उसी पल लैंगडन और विक्टोरिया अंदर घुस आते हैं, लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाता, कमांडर रिक्टर को गोली मार दी जाती है। कैमरलैंगो सबकी नजरों में एक मासूम शहीद बन जाता है। कुछ देर बाद लैंगडन कार्डिनल्स के चुनिंदा नेताओं को बुलाता है और उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। वीडियो खत्म होते ही कमरे में गुस्सा, सन्नाटा और नफरत भर जाती है। उसी पल सबके मन में एक ही फैसला हो चुका होता है। जल्द ही कैमरलैंगो को कॉन्क्लेव गुप्त चुनाव का न्योता मिलता है। उसे लगता है कि अब वो कानूनी रूप से अगला पोप बनने वाला है। लेकिन जैसे ही वो सिस्टीन चैपल में प्रवेश करता है, वहां मौजूद सभी कार्डिनल्स की ठंडी, पत्थर जैसी निगाहें सब कुछ साफ कर देती हैं। उसे समझ आ जाता है उसका खेल खत्म हो चुका है। घबराया हुआ कैमरलैंगो तेजी से चैपल छोड़कर भागता है और सीधे मुर्दा घर के बेसमेंट पहुंचता है। वहीं वो अपनी जिंदगी का अंत कर लेता है। कहानी का अंत। आखिरकार चौथे उम्मीदवार जो इस पूरी तबाही में जिंदा बच गया था, उसे नया पोप चुन लिया जाता है। लैंगडन की असाधारण भूमिका के सम्मान में वेटिकन उसे गैलीलियो की मूल पांडुलिपियां सौंप देता है, लेकिन एक शर्त के साथ, आज की सच्चाई दुनिया से छुपी रहे। यहीं पर फिल्म समाप्त होती है। फिल्म का संदेश, एंजल्स और डीमंस, हमें यह सिखाती है कि सबसे बड़ा खतरा धर्म या विज्ञान नहीं, बल्कि अंधविश्वास और अंधी नफरत होती है। जब इंसान धर्म के नाम पर सोचने की ताकत छोड़ देता है और विज्ञान के नाम पर इंसानियत भूल जाता है, तब विनाश तय हो जाता है। ये फिल्म बताती है कि धर्म और विज्ञान दुश्मन नहीं है, बल्कि दोनों का मकसद एक ही है, सच्चाई को समझना और इंसान की भलाई करना।
लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने विश्वास को अहंकार और सत्ता की भूख से मिला देता है तो वही विश्वास हथियार बन जाता है। कैमरलैंगो जैसे लोग खुद को भगवान का दूत समझने लगते हैं और भूल जाते हैं कि भगवान कभी मासूमों की कुर्बानी नहीं मांगता। असली आस्था प्रश्न करने से डरती नहीं और असली विज्ञान ईश्वर को नकारने पर मजबूर नहीं करता। सवाल करना गुनाह नहीं है, सोचना कमजोरी नहीं है और सच्चाई हमेशा किसी एक तरफ नहीं होती। जब आस्था सोच से टकराती है तो अंधकार जन्म लेता है और जब सोच आस्था से जुड़ती है तभी इंसान आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये फिल्म की रोमांचक कहानी? अगर इस कहानी ने आपको भी बांध लिया हो तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिए। कमेंट में अपने विचार जरूर बताइए और शेयर कर दीजिए उन दोस्तों के साथ जो ऐसी कहानियां मिस नहीं करना चाहते। और हाँ, ऐसी ही बेहतरीन और थ्रिलिंग मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए सिने एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।